हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th से चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। जो हमारा एग्जाम से चल रहा था फर्स्ट एंड सेकंड का, हमने ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से प्रश्न। तो चैप्टर 3 में देखिए हमने पढ़ा है 3 विधियां, प्रतिस्थापन, विलोपन एंड वृज गुणनखंड विधि। और इसमें प्रतिच्छेदित रेखा है, समांतर रेखा है, संपाती रेखा है। इन तीनों पॉइंट से आपको 2 नंबर में या 1 नंबर में क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने के लिए। बच्चे हमारी ये 3 जो विधियां हैं, वृज गुणनखंड, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से आपको 4 और 6 नंबर में क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये एग्जाम दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको 6 और 4 नंबर दिलाने के लिए। ठीक है, तो मैं यही कहूंगी 1 या 2 नंबर से तो कम ही पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर से 6 और 4 नंबर में आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल प्रतिच्छेदित रेखा है, ठीक है। और फिर इसमें देखिए क्वेश्चन 3 में के किस मानों के निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती है कि वे रेखाएं जो एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हूँ, प्रतिच्छेद करती हूँ, यानी कि वे रेखाएं जो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं वो क्या होती है, प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं। और उसका जो हल होता है वो अद्वितीय हल होता है। यानी x का अगर कोई समीकरण आपको दिया उसको सोल्व करना, जैसे ये समीकरण दिया इसमें हमें x और y का मान निकाला, तो x और y का मान एक एक आएगा, ये हमारा होता है अद्वितीय हल। दूसरा है समांतर रेखाएं जो असंगत होती हैं, यानी कि समांतर रेखाएं कौन सी होती है, जिसका कोई हल ना हो, यानी कि कोई समीकरण लिया अपन ने, अगर उसको अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो कोई भी हल नहीं मिल रहा है, वो हमारी कौन सी रेखा होती है, समांतर रेखा है। और समांतर रेखाएं कैसी होती है, एक दूसरे के समांतर, ये हमारी क्या होती है, समांतर रेखा है। और जिसका कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका कोई भी हल नहीं होता। x हो या y हो, अगर जिस समीकरण में निकालना उसका कोई भी मान नहीं आता है तो वो हमारा समांतर रेखाएं हो जाती है। तीसरा है संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं क्या होती है, एक ही लाइन में जो रेखाएं जाती है वो क्या होती है, संपाती रेखाएं होती है। और उसका कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 जो अपरिमित रूप से अनेक हल है। यहाँ पे पूछा ना अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि x और y के जो मान किसी समीकरण में अगर x का मान पूछा तो x का मान 1 2 3 4 बहुत सारे मान आ सकते हैं अगर जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप प्रतिस्थापन, विलोपन और वृज गुणनखंड इनको आप ध्यान से सुनना कि अगर आपको क्वेश्चन दे दे और आप कैसे चूज करोगे कि हमें उस क्वेश्चन में कौन सा विधि लगाए कि हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से सोल्व हो जाए। तो सबसे पहली बात आप देखो, प्रतिस्थापन विधि में हमने ये एक एग्जांपल्स लिया है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि में आप देखो बोर्ड एग्जाम में क्या करना है कि क्वेश्चन आप देखना, अगर क्वेश्चन में आपको x या y का मान, x या y का गुणांक 1 या -1 हो तो वो हमारा किस विधि से सोल्व होगा, प्रतिस्थापन विधि से। अगर प्रतिस्थापन विधि का आपको क्वेश्चन देखना है आपको लिंक में दे दिया जाएगा, आप वहां से देख लेना, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि कैसे आप चूज करोगे, 2 समीकरण दिया है तो इसमें आपको ये देखना है कि x और y का गुणांक जो है हमें -1 या 1 के रूप में मिल जाए, जिससे हमें ये क्वेश्चन आसानी होती है सोल्व करने में। अब विलोपन विधि देखिए, विलोपन विधि में ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि 2 समीकरण दिए होते हैं तो उस समीकरण को इक्वल करने के लिए अगर समीकरण में किसी भी अंक से गुणा किया जाता है तो वो हमारा कौन सी विधि में आ जाता है, विलोपन विधि में। वृज गुणनखंड का फॉर्मूला यही होता है, वृज गुणनखंड 5 नंबर, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे आप करोगे, पहले प्रश्न लिखोगे कॉपी में फिर हल डालोगे। प्रश्न कौन सा है आपका, फर्स्ट, ठीक है। अब हल में क्या लिखोगे, देखिए क्वेश्चन में दिया है कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। इसमें पहले ही दे दिया है कि एक अद्वितीय हल है, ठीक है। आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखोगे कि दिया है 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0। तो आपको सबसे पहले व्यापक समीकरण से तुलना करना पड़ेगा। और व्यापक समीकरण क्या होता है,
लिखेंगे व्यापक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। अब नाम दे देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। अगर समीकरण 1 को तुलना करें तो a बराबर क्या है, यानी x का गुणांक क्या है 4, तो इसको फिर b का गुणांक क्या है p, सॉरी y का गुणांक क्या है p, और c का गुणांक कितना है, c क्या है 8। यानी कि यहाँ पे देखिए दो समीकरण है, ठीक है। पहले अपन तुलना कर लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 में देखिए a क्या है 2, b क्या है 2 और c भी कितना है 2। दो समीकरण है तो इनको अपन क्या करेंगे, पहले समीकरण को a1 कर लेंगे और दूसरे को a2 b2 c2 कर लेंगे। अब का एक अद्वितीय हल है, तो ये कौन सा है, प्रतिच्छेदित रेखा में अपने पढ़ा है। पहले प्रतिबंध क्या था, लिखेंगे अद्वितीय हल क्या था, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आपको पहले से ही दे रखा हुआ है, ठीक है। a1 कितना है 4 और a2 कितना है 2, b1 कितना है p और b2 कितना है 2। यहां पे देखिए यहां से अपन क्या करेंगे, हमें अद्वितीय हल पूछा है, तो यहां से हमें p का भी मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए तीर के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 दूना के 8 और p का 2 में करेंगे तो 2p नॉट इक्वल टू 4 दूना के 8 और p नॉट इक्वल टू 8 और इसको इस साइड लाएंगे 2, यानी कि p नॉट इक्वल टू, तो लिखेंगे अतः 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए का एक अद्वितीय हल होगा। अतः 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि p का केवल एक ही मान आएगा, वो भी 4 आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दे तो बस आपको इतना करना है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर में दिया है क्योंकि ये आपको एक अद्वितीय हल दे दिया है, ठीक है। आप डायरेक्ट अद्वितीय का जो कंडीशन है उसको आप रख करके सोल्व कर लेना। तो अब क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, इसके बाद 2, 4 और 5 देखेंगे। तो 3 है कि के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पे देखिए इस समीकरण से के का मान ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन हमारा फर्स्ट के जैसे है, तो इसको आप कैसे करोगे, पहले प्रश्न लिखोगे, प्रश्न कौन सा है 3, फिर हल। अब इसमें आपका जो दिया हुआ है समीकरण वो लिख लेंगे के एक्स प्लस 3y इक्वल टू के माइनस 3 और दूसरा है 12x प्लस के वाई इक्वल टू के, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए आपको सेम वही करना है, अपरिमित रूप से इसमें बस कंडीशन लगाना है जिससे हमें के का मान निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो a1 यानी फर्स्ट वाले में a1 क्या आ जाएगा k और b1 क्या आ जाएगा 3 और c1 क्या आ जाएगा k माइनस 3, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे अगर इसको इस साइड लेके जाए, यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। के एक्स प्लस 3y, के को इस साइड लाएंगे प्लस में है तो माइनस में, और माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये जो हमारा है अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यानी कि हमारा क्या है के माइनस 3, ये c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये 12x प्लस के वाई और ये माइनस के इक्वल टू 0। अब a2 b2 और c2 निकालेंगे, a2 कितना आ जाएगा 12 और b2 कितना आ जाएगा k और c2 कितना आ जाएगा माइनस k। यहाँ पे आएगा चिन्ह के साथ लिखते हैं, ठीक है। c1 माइनस k माइनस 3 चिन्ह के साथ लिखेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आपको डायरेक्ट दिया अपरिमित रूप से अनेक हल, लिखेंगे
अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन लगाएंगे। क्या है? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 क्या है? K, A2 क्या है? 12, B1 क्या है? 3, B2 क्या है? K, और C1 कितना है? माइनस K माइनस 3, और C2 कितना है? माइनस K। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? K अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन K इक्वल टू K माइनस 3 अपॉन K। ठीक है, पहले भी हमने पढ़ा है कि K अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन K क्या है? इक्वल है, या तो आप इसको लेके सॉल्व करो या इसको लेके करो या इसको लेके करो। तो हमने ले लिया चूंकि K अपॉन 12 इक्वल टू K माइनस 3 अपॉन K, या आप K का मान ज्ञात करने के लिए 3 अपॉन K ले लो। तो तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो K स्क्वायर इक्वल टू 12 तिहाई 36, तो K बराबर स्क्वायर को इस साइड लाएंगे अंडर रूट 36, यानी कि K का मान क्या आएगा? प्लस माइनस 6। यहाँ पे देखिए K का कितना मान आ रहा है? 2 मान आ रहा है, माइनस 6 आ रहा है और प्लस 6 भी आ रहा है, 2 मान आ रहा है। तो ये ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, या आप देखिए इसको भी लेके सोल्व कर सकते थे। ठीक है ना, ये आपको आएंगे 4 नंबर, 4 नंबर में क्वेश्चन, तो ऐसे आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 सोल्व करेंगे। जो समीकरण दिया उसको लिखेंगे 2ax माइनस by प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0। फिर सेकेंड है 2bx प्लस ay प्लस b माइनस 4a इक्वल टू 0। अब इस समीकरण क्या करेंगे? ओपन कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। अब ऐसे इसको करेंगे 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसमें हम कौन सी विधि लगाएंगे? अगर प्रतिस्थापन विधि में हमने क्या कहा था, इसमें देखेंगे कि जो सब जिसका गुणांक 1 या माइनस 1 हो। तो यहाँ पे देखिए ये तो बहुत ही बड़ा है, अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे तो हमारे है, लेकिन ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या है? बड़ा है। अब क्या करेंगे? विलोपन विधि से देखेंगे। तो विलोपन विधि में हमने क्या बताया है कि अगर समीकरण हमें 2 दिया हुआ है और उसको सोल्व करना है तो क्या करते हैं कि उन दोनों समीकरण को सबसे पहले इक्वल करते हैं। ठीक है, दोनों को बराबर करते हैं, इसमें से कुछ ना कुछ हमारा कट जाए। तो क्या करेंगे? अगर इस पहले समीकरण में अगर b से गुणा कर दें और दूसरे समीकरण में a से गुणा कर दें तो हमारा कुछ पॉइंट इसमें से कट जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगा। तो देखिए लिखेंगे कि समीकरण 1 में b से गुणा करने पर, ठीक है, और समीकरण 2 में a से गुणा करने पर। अब देखिए क्या मिलेगा? इसमें किससे करना है? b से करना है समीकरण 1 में। तो 2abx माइनस 2b स्क्वायर y प्लस ab प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0। 0 का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब समीकरण 2 में देखिए 2, समीकरण 2 में a से मल्टीप्लाई करना है तो 2abx प्लस 2ab, यहाँ पे क्या आएगा? 2a स्क्वायर y प्लस ab माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट हमारे सेम दिख रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और एक चीज यहाँ पे देखिए इनको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, यानी घटा देंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ये वाला चिन्ह अपन देखते हैं नीचे वाला, ये यहाँ पे 0 है तो क्या करेंगे? दोनों प्लस में है तो ये माइनस हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेते होंगे। ये प्लस में है और ये नीचे का चिन्ह लेते हैं, ये इसका नहीं लेते हैं। ठीक है, ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए ये प्लस में और ये माइनस, यानी कि प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसल, जो बचे उसको लिखेंगे। ये किसका क्या? माइनस 2b स्क्वायर वाई, और ये माइनस 2a स्क्वायर वाई प्लस 4b स्क्वायर और प्लस 4
ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हमारे पास बचा। अब देखिए इतनी बड़े क्वेश्चन से अपन ने इतना ऐसे कर लिया। अब छोटा हो गया, तब इसमें देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 2y और साथ में माइनस है। अगर माइनस 2y कॉमन करें तो बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा, और प्लस इसमें से क्या कॉमन कर लें 4, तो ये हम यहाँ पे मिलेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर इन दोनों में कॉमन करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन है, और यहाँ से है माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर इस, ठीक है, ऐसे न करके यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे 2y बी स्क्वायर माइनस ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको उस साइड ले जाते हैं तो माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर। अब इस देखिए माइनस माइनस से तो हमारा कट जाएगा, और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस साइड लेके जाएंगे तो 2y इक्वल टू 4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साथ में इस 2 को ले जाएंगे तो यहाँ पे आएगा भागे में, तो 2 दूना के 4, इससे ये कट गया, यानी कि y का मान कितना आ गया 2। y का मान 2 आ गया, तो अब x का मान निकाल लेंगे। y का मान मिल गया, अब क्या करेंगे, y का मान या समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमने क्रॉस किया वो आप पेपर में न करना, ये क्योंकि इसके नंबर कटते हैं। ठीक है, ये पेपर में आप मत करना। ये तो अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या मिलेगा, 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 2ax माइनस 2 दूना के 4b प्लस a और ये प्लस 4b इक्वल टू 0। प्लस माइनस कैंसल, क्या बच रहा है 2ax प्लस a इक्वल टू 0। अब इसमें से a कॉमन कर लेंगे, या हाँ a कॉमन कर लेते तो क्या मिलेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। a को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा 0, और 2x इक्वल टू 1 को उस साइड लाएंगे तो माइनस 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1/2। x और y का मान हमें मिल गया। बस इतना ही आपको सोल्व करना है। ठीक है, जो 4 नंबर में पूछेगा। कि क्वेश्चन 4 जो ये भी विलोपन विधि से ही लगेगा, तो इसको कैसे करेंगे बस हिंट दे रही हूं। प्रश्न 4, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो कैसे करोगे आप, ये दिया 5x माइनस 1 प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 2, और दूसरा दिया 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 y माइनस 2 इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए सबसे मेन बात ये आपको ध्यान रखना है कि जो इन दोनों समीकरण का जो हर है वो क्या इक्वल है। अपन क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल X, ठीक है, और 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू कैपिटल Y। तो समीकरण हमारा क्या बनेगा 5x प्लस y इक्वल टू 2, और दूसरा क्या बनेगा 6x माइनस 3y इक्वल टू 1। इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें अपन क्या करें कि समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दे, तो हमें 3y और 3 माइनस 3y, यानी कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके और इन दोनों समीकरण को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 × 15x प्लस 3y इक्वल टू 3 दूना के 6। ठीक है, इसको अभी ना लिख करके ये 6 हमें जोड़ना है। अब इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिख लेना है और प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए प्लस y माइनस y कैंसल, और 15 और 6 कितना हो जाएगा 21x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 7।
x बराबर क्या आ जाएगा 7/21, यानी कि x बराबर 7 एकम में 7, 7 त्रिके 21। x का मान कितना आ गया 1/3। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में या 2 में x का मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या मिलेगा 5x है, तो 5/3 हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 2, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2, और इसको इस साइड लाएंगे तो -5/3, कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे तो 3 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुना के 6, 5 एकम में 5, ये आ गया हमारा 1/3। अब क्या करेंगे जो हमने माना है अब उसमें इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः कैपिटल X हमने क्या माना है 1/x - 1, ठीक है। अब x का मान रख देंगे, x का मान कितना है 1/3, ये 1/x - 1, यहां से स्मॉल x का मान निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 इक्वल टू 3, x बराबर क्या आ जाएगा 3 + 1, यानी कि x बराबर आ जाएगा हमारा 4। अब ऐसे ही y वाला करेंगे, y बराबर हमने क्या माना था y - 2, इसका भी आया 1/3, ये 1/y - 2, 3 मल्टीप्लाई करेंगे y - 2 इक्वल टू 3 एकम में 3, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3, और उसको उस साइड ले आएंगे +2, यानी कि 5, y का मान कितना आ गया 5, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 5 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नरेखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, इसे वज्र गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना है, इसे किसे वज्र गुणनखंड विधि द्वारा, और इसका अद्वितीय हल होगा। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 5 हल क्या है 2x + 3y = 7, और ये 6x + 5y = 11। तो पहले इसको इधर कर लेते हैं, यानी किया जाएगा 2x + 3y - 7 = 0, और ये हो जाएगा 6x + 5y - 11 = 0। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, क्योंकि अद्वितीय हल भी हमें देखना है। तो लिखेंगे कि व्यापक समीकरण से तुलना करने पर व्यापक समीकरण क्या ax + by + c = 0। पहले वाले में a1 b1 c1, a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, और ये -7। अब a2 कितना है 6, b2 कितना है 5, और c2 कितना है -11। अब अद्वितीय हल का है, तो अद्वितीय हल का क्या है कंडीशन क्या था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 कितना है 2, a2 कितना है 6, b1 कितना है 3, b2 कितना है 5। अगर इसको देखें तो 2 एकम में 2, 2 तिहाई 6, और ये 3/5, ये हमारे इक्वल नहीं है, यानी कि इसके अद्वितीय हल है। अब क्या करेंगे वज्र गुणनखंड विधि से कहा है सॉल्व करने के लिए, तो लिखेंगे कि वज्र गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए फॉर्मूला याद करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे x इक्वल टू -y इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्या आता है a, x के साथ किसका गुणन यहाँ पे a का, तो क्या करेंगे a इसमें नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा b1 c2 - b2 c1, और यहाँ पे b नहीं रहेगा, यानी कि c1 a2 - c2 a1, और यहाँ पे जो है हमारा c नहीं रहेगा, यानी कि c का कंडीशन नहीं रहेगा, तो a1 b2 - a2 b1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने a1 b1 तो निकाल लिया, अब इसमें रखेंगे, तो ये x b1 कितना है 3, c2 कितना है c2 -11 माइनस b2 कितना है 5, और c1 कितना है -7 इक्वल टू -y, c1 कितना है -7, a2 कितना है 6, c2 कितना है -11, यहाँ पे भी मझला कोष्टक लगाएंगे, -11 इंटू a1 कितना है 2,
A1 कितना है 2, B2 कितना है 5, A2 कितना है 6 और B1 कितना है 3। सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे x ये -33 माइनस माइनस प्लस 5 सत्ते 35 माइनस y, यहाँ पे देखिए माइनस 7 छक 42 माइनस माइनस प्लस 11 गुना के 22 1/5 गुना के 10 माइनस 6 3 18। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा +2, 35 में से 33 माइनस कर लेंगे, ये माइनस y और यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को 42 में से 22 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 20 माइनस 20 और ये 1/-8 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये x/2 इक्वल टू y/20 और ये है 1/-8। हमें x y का मान ज्ञात करना है, या तो आप x/2 इक्वल टू 1/-8 लेंगे, पहले 1/-8 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, -8x इक्वल टू 2, x बराबर क्या आ जाएगा 2/8 और माइनस इस साइड, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा -2 × 2 2 चौके 8। ऐसे ही y का लेंगे, y/20 इक्वल टू 1/-8 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, -8y इक्वल टू 20 तो y बराबर -20/8। 2 से क्रॉस करिए, 2 2 × 2 यानी कि ये 10 और ये 4, 2 से करेंगे 5 और ये 2, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा 5/2। ये इतना ही हमें करना, x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और आप मेन पॉइंट क्या याद करोगे कि जो हम क्रॉस कर रहे हैं ये तो आप क्रॉस कर सकते हो क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन जो अपन कट पिट करते हैं ना ये नहीं करना है। जो क्वेश्चन ना है उसको भी आपको टच करना है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो आएगा ही उसमें सही। ठीक है, और जितने स्टेप आपके सही रहेंगे, आपको नहीं आ रहा है लेकिन जितने स्टेप आपके सही रहेंगे उतने आपको नंबर मैथ में मिलेंगे। तो चैप्टर 3 हो गया, आप चैप्टर 4 अगले वीडियो में देखेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.